नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में चैप्टर 4 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संकलित प्रस्तुत जीवनी में भारत को अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करने वाले राष्ट्र के महान सपूत वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन का लेखा जोखा है, जिनकी बदौलत हमारे राष्ट्र को आज विश्व अणु शक्ति संपन्न गिने चुने राष्ट्रों में सम्माननीय स्थान प्राप्त है। प्रभात काल की सुंदर बेला थी। जापान का हिरोशिमा नगर अभी रात की नींद से जागकर दिन की चहल पहल में डूबने जा रहा था। सूरज की कोमल सुनहली धूप चारों ओर धीरे धीरे बिखर रही थी। सुकुमार सुंदर बच्चे हाथ में किताबें लिए अपने टिफिन लटकाए स्कूल की ओर जा रहे थे। माताएं अपने अपने घर के काम में लगी हुई थी। धार्मिक स्थानों में प्रार्थनाएं चल रही थी। हिरोशिमा का सुंदर नगर एक फुलवारी सा धरती पर खिला हुआ था। उसी समय सहसा प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। आकाश सहस्त्रों बिजलियां की कौद से भर उठा। एक कर्णभेदी धमाका हुआ और फिर सब और सफ़ेद धुएं में बादल पृथ्वी से लेकर आकाश तक मंडरा उठे। पल भर में हिरोशिमा का सुंदर नगर धूल का ढेर मात्र रह गया। यह सब कैसे हुआ बच्चों? द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में हिरोशिमा पर यह अणु बम का विस्फोट था, जिसने कुछ क्षणों में ही नगर की काया पलट दी थी। विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी। कोई भी वस्तु अपने उपयोग से ही भली या बुरी बन जाती है। अणु शक्ति का उपयोग जीवन निर्माण के लिए भी हो सकता है और आज इसी दिशा में संसार सोच भी रहा है। अणु शक्ति का उपयोग जीवन के कल्याण के लिए किस प्रकार हो, इसी चिंता में एक भारतीय वैज्ञानिक भी लगा हुआ है और उसने इस दिशा में प्रशंसनीय सफलता भी पाई है। इस भारतीय वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा था। डॉक्टर भाभा का जन्म बम्बई के एक पढ़े लिखे धनी मानी पारसी परिवार में 30 अक्टूबर सन 1909 को हुआ था। उसके पिता श्री J.H. भाभा बम्बई के सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में से थे। उन्हें बचपन में नींद नहीं आती थी। वे प्राय रोते रहते थे। इससे उनके पिता परेशान रहते थे। यह एक चिंता का विषय था। डॉक्टरों से सलाह ली गई परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक उपाय काम में लाया गया। इनके सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। यह उपाय बहुत ही कामगार हुआ। ग्रामोफोन सुनकर उनका ध्यान बढ़ जाता था और उनकी रुलाई बंद रहती थी। इसका फल यह हुआ कि उन्हें संगीत से प्रेम हो गया। उनका यह संगीत प्रेम आजीवन रहा। उन्हें पश्चात राग रागनियों पर भी अच्छा अधिकार हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन हाई स्कूल में हुई। वे पढ़ने लिखने में तेज थे ही उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली।
उनके पिताजी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे, परंतु उनकी आयु कम होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। लाचार हो उन्होंने स्थानीय एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया। उसके बाद उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिल कराया गया। वहां से उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में ISC की परीक्षा सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे यहाँ के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में थे। अब वे कैम्ब्रिज के गॉनविलन एट केयर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, जहां इंजीनियरिंग की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर उन्होंने अपने असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। इस परीक्षा में परीक्षार्थी को 6 विषयों में से केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होती है, परंतु उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी और सबसे उच्च अंक प्राप्त किए। उन्होंने इंजीनियरिंग के साथ साथ गणित और भौतिक विज्ञान से भी अत्यधिक प्रेम था। इन विषयों के अध्ययन के लिए वे कैम्ब्रिज के केयर कॉलेज में सन 1930 में प्रविष्ट हुए। यहाँ उन्हें 2 वर्ष के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिल गई। कैम्ब्रिज में पढ़ते समय ही उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबकीय संबंधी साधारण बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरणों की मौलिक खोजों के संबंध में भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ। इन भाषणों के फलस्वरूप इनकी ख्याति फैलने लगी। सन 1932 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज से उच्च गणित का अध्ययन करने के लिए भी एक छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उन्हें यूरोप के कई देशों की सैर करने का अवसर मिला। इस छात्रवृत्ति के समाप्त होने पर उन्हें ईस्वी सन 1934 में 3 वर्ष के लिए सर आइजैक न्यूटन छात्रवृत्ति और उसके समाप्त होने पर ईस्वी सन 1937 में 3 वर्ष के लिए एक अन्य छात्रवृत्ति दी गई। इस बीच सन 1941 में उन्हें केंटो में PhD की उपाधि भी मिली। इस प्रकार अपनी शिक्षा एवं अध्ययन समाप्त कर वे सन 1940 में भारत लौट आए। उसी वर्ष वे भारतीय वैज्ञानिक संस्था बेंगलोर में रीडर नियुक्त हो गए। इसके बाद वे कॉस्मिक किरणों संशोधन केंद्र में प्रोफेसर बनाए गए। वहाँ उन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया। इसी बीच सन 1942 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम्स पुरस्कार मिला और सन 1941 में ये कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। अब तक डॉक्टर भामा का देश विदेश में काफ़ी नाम हो चुका था। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने DSc की उपाधि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। सन 1951 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने
गए और भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण की पदवी से अलंकृत किया। उसी वर्ष वे अणु शक्ति के निर्माणकारी उपयोग के सिलसिले में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके मस्तिष्क में अणु शक्ति का निर्माण कार्यों में उपयोग करने की बात जमी हुई थी। उनके अनुरोध पर बम्बई में सर दोराब टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। इसके बाद उन्होंने बेंगलोर छोड़ दिया और रिसर्च संस्था से डायरेक्ट होकर बम्बई आ गए। उन्होंने अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए ट्रस्ट को लिखा था, इस संस्था को स्थापित कर मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट स्कूल चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुँह न ताकना पड़े। इस संस्था से प्रति वर्ष प्रशिक्षित वैज्ञानिक निकल रहे हैं। इसका श्रेय डॉक्टर भाभा को ही है। उसका भारतीय वैज्ञानिक जीवन मुख्य रूप से यहीं से प्रारंभ हुआ। भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट सन 1948 में बना और डॉक्टर भाभा को अणु शक्ति कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में वे भारत सरकार के अणु शक्ति विभाग के सचिव के साथ साथ अणु शक्ति शोध संस्था ट्राम्बे के संचालक का काम भी देखते थे। ट्राम्बे का अणु शक्ति केंद्र उनकी एक महान कृति है। इसके निर्माण से भारत की वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया। आज ट्राम्बे के इस संस्थान में लगभग 8,000 वैज्ञानिक हैं, जिनमें लगभग 2,000 वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्नातक भी शामिल हैं। आज यह केंद्र संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। डॉक्टर भाभा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी तो थे ही। उन्हें नृत्य कला एवं चित्रकला में भी बचपन से ही रुचि थी। भारतीय तथा पाश्चात्य नृत्य देखने में उन्हें समान आनंद आता था। उनके माता पिता ही इन्हें बचपन में चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। एक बार इन्होंने अपनी गौशाला की गाय और बछड़े का चित्र बनाया। चित्र बहुत सुंदर था। लोगों ने उसकी सराहना की। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने तो उसे देखकर कहा था कि यह बालक एक दिन एक महान कलाकार बनेगा। उसके बाद उन्हें ड्राइंग और चित्रकला की शिक्षा दिलाई गई। बाद में उन्होंने विदेश भ्रमण के समय अनेक कलाकारों से भेंट की और अपनी कला को विकसित किया। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार ने उनकी कला को देखकर उनसे कहा था कि आप चित्रकला को भी अपने जीवन का अंग बनाएं। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम है कि ट्राम्बे के अणु शक्ति संस्थान में बगीचा एवं पौधे की सजा सौंदर्यपूर्ण एवं कलापूर्ण दिखाई
देती है। टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरियों तथा कमरों में सजे चित्र एवं वहाँ के उपवन उनकी वैज्ञानिकता एवं कलात्मक की सुंदर संगम है। डॉक्टर भाभा का जीवन अत्यंत सरल एवं उदार था। वे सदा दूसरों को बढ़ावा देते रहते थे और उन्हें भरपूर सहायता भी। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। अपने शिष्यों को वे यही सलाह देते थे कि वे इस दिशा में अपनी पूरी शक्ति से काम करें। 24 फरवरी सन 1966 का दुर्भाग्यपूर्ण दिन भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जो जेट बम्बई से जिनेवा जा रहा था। उस समय उसमें डॉक्टर भाभा को मिलाकर 117 यात्री थे। पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन ब्लैक के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था। विमान वहीं टकरा कर नष्ट हो गया और भारतीय विज्ञान जगत का वह जाज्वल्यमान नक्षत्र बुझ गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु से राष्ट्र को ही नहीं विश्व को एक महान क्षति पहुंची। वे अब नहीं हैं, परंतु उन्हें विज्ञान जगत को जो अमूल्य भेंट दी है वह भावी विज्ञानों के मार्गदर्शन के रूप में अमर रहेगी। बच्चों, यहाँ पे ये पाठ पूरा होता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है शब्दार्थ टिप्पणी। बेला, समय, काल, कल्याण, भलाई, प्रतिभाशाली, तेजस्वी, आजीवन, जीवन भर, उत्तीर्ण, सफल, प्रविष्ट, दाखिल, विद्युत, बिजली, ख्याति, प्रसिद्ध, उपाधि, पदवी, अनुसंधान, खोज, अनुरोध, आग्रह, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम, श्रेय, यश, पश्चात, पश्चिमी, सराहना, प्रशंसा, भ्रमण, घूमना, कोहरा, घूघ, क्षति, नुकसान, हानि, कास्मिक, अंग्रेजी, ब्रह्मांडीय, इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी, संस्था, पद्म भूषण, भारत सरकार के 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक, आणविक अणु के विभाजन या सहयोग संबंधी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मुहावरे। काया पलट होना, संपूर्ण परिवर्तन होना, ध्यान बट जाना, ध्यान का दूसरी ओर हट जाना, भ्रमण करना, घूमना, सैर करना, कारगर सिद्ध होना, उपयोगी साबित होना, मुंह ताकना, निर्भर होना, प्रोत्साहित करना, उत्साह बढ़ाना। अब हम देखेंगे बच्चों अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों इसमें, डॉक्टर भाभा को संगीत से प्रेम कैसे हो गया? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, डॉक्टर भाभा बचपन में रोते थे। उन्हें चुप कराने के लिए ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। तब से डॉक्टर भाभा को संगीत से प्रेम हो गया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर भाभा के यूरोप जाकर शिक्षा प्राप्त करने में क्या रुकावट थी? इसका उत्तर है बच्चों, आयु कम होने के कारण डॉक्टर भाभा के यूरोप जाकर शिक्षा प्राप्त करने में रुकावट थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर भाभा ने सर दोराब टाटा ट्रस्ट को क्या सुझाव दिया? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, इस संस्था को स्थापित करने में भारतीय विज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट स्कूल चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में
आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुंह न ताकना पड़े, यह सुझाव दिया। चौथा प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर भाभा का जीवन कैसा था? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, डॉक्टर भाभा का जीवन अत्यंत सरल और उदार था। पांचवा प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर भाभा की मृत्यु कैसे हुई? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट बम्बई से जिनेवा जा रहा था। उस समय उसमें डॉक्टर भाभा को मिलाकर 117 यात्री थे। पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन ब्लैक के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था। विमान वहीं टकरा कर नष्ट हो गया। इस तरह डॉक्टर भाभा की मृत्यु हुई। यहाँ पे बच्चों अभ्यास के प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, पहला अणु बम किस शहर पर गिराया गया? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, पहला अणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर होमी जहांगीर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, डॉक्टर होमी जहांगीर का जन्म बम्बई में 30 अक्टूबर सन 1909 को हुआ था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर भाभा को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो क्यों चुना गया? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र में प्रोफेसर बनाए गए। वहाँ उन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया। इसी बीच सन 1942 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम्स पुरस्कार मिला और सन 1941 में ये कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। चौथा प्रश्न है बच्चों, ईस्वी सन 1941-51 में उन्हें किस संस्था को अध्यक्ष चुना गया? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, ईस्वी सन 1951 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पांचवा प्रश्न है बच्चों, भारत सरकार ने उन्हें किस पदवी से अलंकृत किया? भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की पदवी से अलंकृत किया गया। छठा प्रश्न है बच्चों, भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब बनाया गया? भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट सन 1948 में बनाया गया। सातवां प्रश्न है बच्चों, अणु शक्ति कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अणु शक्ति के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। यहाँ पे बच्चों ये प्रश्न पूरे होते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। ये प्रश्न बच्चों आप लोग को अपने मन से लिखना है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, गत विज्ञान मेले के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। ये भी प्रश्न बच्चों आप लोग को अपने मर्जी से लिखना है। और चौथा प्रश्न है बच्चों, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? सोचिए और 8-10 वाक्य लिखिए। ये प्रश्न भी आप लोग को लिखना है। अब पांचवा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अभिशाप, वरदान, प्रगति, अप्रगति, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, कोमल, कठोर, सफलता, असफलता, मृत्यु, जीवन। अब बच्चों आगे देखते हैं अपने छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए 2-2 समानार्थी शब्द लिखिए। प्रभात, सुबह, उषा, सूरज, सूर्य, भास्कर, आकाश, गगन, अंबर, रात, निशा, रजनी, माता, माँ, जननी, काया, शरीर, तन। आगे हम देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 है,
निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो मुहावरे दिए गए हैं बच्चों, हम उनके अर्थ बता दे रहे हैं, आप लोग को वाक्य में प्रयोग करना है। काया पलट होना, पहला है काया पलट होना, इसका अर्थ है बच्चों संपूर्ण परिवर्तन होना। दूसरा है ध्यान बढ़ जाना, ध्यान दूसरी ओर करना। तीसरा है भ्रमण करना, सैर करना। चौथा है कारगर सिद्ध होना, उपयोग साबित होना। पांचवा है मुंह ताकना, निराभर होना। छठा है प्रोत्साहित करना, तो उत्साह बढ़ाना। यहाँ पे बच्चों हमने मुहावरों का अर्थ बता दिया है, आप लोग को वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पे अपने सारा स्वाध्याय और अभ्यास आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना है और ये पाठ पढ़ना भी है।